सभी प्यारे भाई को नमस्कार। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारा एक चैप्टर होता है बट्टा अर्थात डिस्काउंट, तो इसके सभी टाइप इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूं। अगर आप ये टाइप सीख लेते हो तो आपके पास कोई सी भी किताब है तो इसके सवाल बहुत ही सावधानी पूर्वक लगा सकते हो। तो ज़्यादा ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा बट्टा। बट्टा है क्या? बट्टे को इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। तो बट्टा क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में कटौती करना। किसी वस्तु के मूल्य में कटौती करना वो हमारा बट्टा कहलाता है। ठीक, जैसे हम किसी चीज़ पे मोल भाव करते हैं, मोल भाव करके कुछ रुपया कम कर लेते हैं। ठीक, कम करने के बाद जैसे 10 20 50 रुपए कम कर लिए तो वो क्या कहलाता है? बट्टा या छूट कहलाता है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद जो मार्क प्राइस, जो छपा हुआ मूल्य होता है ना, जो छपा हुआ मूल्य होता है वो अंकित मूल्य कहलाता है, जो प्रिंट रेट होता है, यानी मार्क प्राइस। तो हम अंकित मूल्य को मार्क प्राइस से लिखेंगे और क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी से लिखेंगे, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस से लिखेंगे। ठीक, एसबी से लिखेंगे। तो चलिए टाइप नंबर फर्स्ट है हमारा, उसको देखिएगा अब आप। तो जो टाइप फर्स्ट है हमारा, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। और एक बात ध्यान समझिएगा, जो हमारी छूट होगी, छूट को 100 में से घटा के लिखेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं 20% छूट तो आप बोलेंगे 80। ठीक है, 30% छूट तो 70 लिखेंगे। तो और लाभ 100 में जोड़ते हैं, जैसे 20% लाभ तो 120 लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर पहला देखिएगा। एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले सूत्र लिख दें हम, यानी विक्रय मूल्य बराबर, ये हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 1000। तो 1000 पर 3 छूटें दी जा रही हैं। पहली छूट कितनी है? 10%, तो 90 लिखिए, 90/100। फिर अगली छूट है 5%, तो 95 लिखिए, 95/100। और अगली छूट है हमारी 20, तो 80/100 लिखिए। छूट को 100 में से घटा के लिखेंगे। अब आप ये देखिए ऊपर जीरो की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, ऊपर 5 जीरो हैं, तो ये पूरा चला जाएगा, ये जीरो चला जाएगा और ये जीरो चला जाएगा, और नीचे ये चला जाएगा, ये चला जाएगा और ये चला जाएगा। अब इसके बाद ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे, यानी कि 9 गुणा 95 गुणा 8। जब इनका सबका गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 600, यानी 684 जीरो, और बटा ये 10 बचा हुआ नीचे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा हमारा, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 684 रुपये। ठीक है, यानी कि जो हमारा अंकित मूल्य 1000 था तो 1000 वाली वस्तु 684 में बेच दी। अगर आपसे यहाँ पे छूट निकलवा यानी क्या रुपये की छूट की है तो इसमें से घटा दीजिए, छूट मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 150 रुपया, यानी जो अंकित मूल्य है हमारा 1500 रुपये है। तो सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य कितना? 1500 रुपये। और छूट कितनी कितनी मिल रही 1500 वाली वस्तु पर? पहले 20% की छूट तो 80/100, फिर 25% छूट तो 75/100। छूट को 100 में से घटा के लिखते हैं। ठीक है, फिर 10% छूट है तो 90/100। छूट को 100 में से घटा घटा के लिखेंगे। अब ये हमारा 4 जीरो से ये 4 जीरो हो जाएगा फिनिश। अब इसको काटिए 25 से, तो 25 3 75 और 25 चौकू 100, फिर 4 एकन 4, ये बन जाएगा हमारा 4 एकन 4, 4 दूनी 8। अब इन सब संख्याओं को गुणा कर दीजिए, कितने का? 15, 2 का, 3 का और 9 का। तो 15 दूनी 30 और 30 3 90, 90 और गुणा 9, तो ये निकलेगा 9 नेम 81। तो ये इसका आंसर आ गया, यानी 1500 वाली वस्तु 810 रुपये में बेच दी गई है। अगला प्रश्न देखिए। और प्यारे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम आपके लिए पर डे वीडियो बनाते रहेंगे भाई, तो वीडियो को लाइक बराबर करते रहिए। बस हमारा हौसला बुलंद रखिए। आप कैसे होगा? वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इतना काम करते रहिए और हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। प्रश्न नंबर 3 अगला देखिएगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो पहले लिख लो सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना? 100 रुपया है। और छूट कितनी दी जा रही है? छूट है पहले 20%, तो आपको लिखना 80/100। फिर अगली छूट कितनी है? 40 है। छूट को 100 में से घटा घटा के लिखिए आप, 40 है तो 60/100। अब यहाँ पे चलाइए छुरियाँ, ऊपर 4 जीरो हैं तो 4 जीरो टाए टाए फिश,
ये 4 जीरो चले गए तो 8 छंग 48, तो बेटा इसका आंसर आ गया 48 रुपया। तो 100 वाली वस्तु कितने बेची? 48 रुपया बेच दी। अगर आपसे छूट पूछे क्या रुपया की छूट करी है, 100 वाली वस्तु 48 रुपये में बेच दी तो कितने की छूट करी? 52 रुपया छूट कर दी। इसमें से घटा दो, छूट निकल आएगी आपकी। भैया छूट भी पूछ सकता है, इसलिए बता के चल रहा हूँ मैं आपको। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5,000 रुपया। तो पहले लिख लो सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य कितना? 5,000 रुपया भैया। चलो पहले छूट कितनी है? 10% छूट है तो 90/100 लिखिए आप। और अगली छूट 20% है तो 80/100 लिखिए। और अगली छूट है 30 तो 70/100 लिखिए। अब यहाँ पे चलाइए छुरियाँ। ऊपर कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो बेटा 6 जीरो 6 जीरो ये चलेंगे हमारे, ठीक। ये पूरा चला गया सब। अब 5 9 8 7 इन सब का गुणा कर दो। तो जब इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा गुणा निकल के आएगा 25-20 रुपया, ये निकल के आएगा। यानी कि 5,000 वाली अलमारी, 5,000 की अलमारी इतने बेच दी। अगर छूट की बात करें तो यानी क्या रुपया की छूट करी तो 5,000 में से 2520 घटा देना, छूट मिल के आ जाएगी, यानी छूट निकल के आ जाएगी हमारी। चलिए ये तो टाइप नंबर हमारा पहला खत्म हुआ। अब इसके बाद टाइप नंबर अगला देखिएगा आप लोग। तो टाइप नंबर 2 है हमारा अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो इसका प्रश्न नंबर पहला देखिएगा। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, ठीक है। तो बेटा ये देखिए हमारा अंकित मूल्य बन गया। अब विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद, यानी कि इस 600 वाली वस्तु पर 20% का दे दिया बट्टा, तो कितने बेच दिया? 80। तो यहाँ पे लिखेंगे 80, ठीक। ये बन गया विक्रय मूल्य हमारा। क्या बन गया? विक्रय मूल्य। अब लाभ कितना ले रहा है? 20% का लाभ ले रहा है, 20% का लाभ, तो लाभ रखेंगे नीचे तो 120। अब ये बन गया क्रय मूल्य, ठीक है। देखिए समझिए, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखो, यानी क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है तो 80 लिखेंगे। तो 20% छूट देने के बाद तब भी उसको 20% का लाभ होता है, तो लाभ नीचे रखेंगे। लाभ के लिए 100 में जोड़ेंगे। इसको हल करिएगा आप। तो ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 12 एकन 12 और 12 पंजे 60। कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा, एक ही जीरो कटेगा क्योंकि एक जीरो है ना, तो ये वाला जीरो सही कर लीजिए आप। ये वाला जीरो नहीं कटेगा, ठीक है। अरे भाई एक ही तो जीरो कटेगा। तो 12 पंजे 60, यहाँ पे 50 बचेगा, तो गुणा कर लीजिए इसका। तो सीपी बराबर निकलेगा हमारा 5 अट्ठू 40 और 2 जीरो, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया हमारा 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो ये वाला लगा देंगे। तो 600 रुपये वाली, यानी कि 400 वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना? 600 रुपया उसने बना दिया है। तो यानी कि 400 रुपये में खरीद के लाया था। अगला प्रश्न देखिए नंबर 2। नंबर 2 है हमारा, एक मेज का सूची मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है हमारा। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है। उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लाभ को नीचे रखना और लाभ को 100 में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बराबर अंकित मूल्य कितना? 800 रुपये और 25% की छूट तो 75। 25% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता, तो 120 नीचे लिखिएगा। अब यहाँ पे इसको हल करिए। पहले काटिए इसको, 40 से काट दो, 40 से कम हो जाएगा। 40 तिया और 40 दूनी 80, ठीक है। 20 बचेगा, 3 से काटो, 3 एकन 3 तो हो जाएगा 25, तो 25 दूनी 50। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 500 रुपया। तो ये इसका क्रय मूल्य हो गया 500। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट पर एक पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितने की बेच रहा है? अंकित मूल्य कितना? 120 रुपया। तो 120 गुणा 90 और बटा 8% का लाभ होता, तो 108 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको हल करिएगा। तो देखो 12 एकन 12 और 12 निम्मा 108, 9 एकन 9 और 9 एकन 9, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा 100। तो ये इसका आंसर है 100 रुपया। चलिए अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 4।
एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, तो यहाँ पे लिख लो क्रय मूल्य बराबर एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है 1600, और छूट कितनी दे रहा है 25%, तो 75, और लाभ कितना हो रहा है 20, तो 120। हल करिए इसको भी 40 से काट दीजिए, तो 40 तियाँ और ये 40 से काटे यानी 0 से 0 काट दो, और 4 चौक 16, यहाँ पे 40 बचेगा हमारा, और 3 एकन 3, तो ये हो जाएगा 25। इसको हल करिएगा तो देखो 25 चौकू 100 और ये वाला 0, तो इसका आंसर आ गया हमारा 1000 रुपया। तो उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से टाइप नंबर हमारा 3 है उसको देखिएगा। तो हमारा टाइप नंबर 3 है विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा कोई वस्तु का अंकित मूल्य, कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट, तो 20% की छूट, तो अंकित मूल्य कर लेंगे x गुणा 80/100। ठीक, ये बन गया विक्रय मूल्य हमारा। x है अंकित मूल्य, तो 20% की छूट, तो 80/100, तो ये बन गया विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 24, तो 24 हल कर दीजिए इसको। पहले से काटिए 12 से, 12 से नहीं कटेगा, पहले 1 0 से 1 0 काटो, तो देखो 8 एकन 8 और 8 तियाँ 24, और अब यहाँ पे 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x बराबर 30 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अंकित मूल्य। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये तो प्रश्न नंबर पहला हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है हमारा एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है। तो पहले आप ये बताइए 2 सही 1/2% होता कितना, हम इसे लिखेंगे 2.5%, हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी छूट होती तो 100 में से घटा के लिखेंगे। तो जब इसको 100 में से घटाएंगे तो हमारा पर बचेगा, जब इसको 100 में से घटाएंगे तो बचेगा 97.5। तो x गुणा 97.5 और बटा 100, ये बन गया विक्रय मूल्य। x हमारा अंकित मूल्य है, ठीक है, और विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना दिया हुआ है 39 रुपया, तो इधर लिख दीजिए 39। अब यहाँ से देखिएगा इसका दशमलव हटाएंगे ना हम, ये जब इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा। अब इस पहले बचा हुआ लिख लो थोड़ा, x गुणा 997 बटा 1000 और यहाँ पे हो जाएगा 39। अब इसका कत्ल करिए 13 से, तो देखो 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91 और 13 पंजे 65। ठीक, 75 बार चला जाएगा। 3 से फिर काटिए, 25 से काटो, 25 तिया 75 और 25 चौकू 100। ठीक, 40 बचेगा यहाँ पर हमारा, 25 चौकू 100। ठीक है, और 3 एकन 3, 3 एकन 3, तो इधर 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पर x बटा 40 और बराबर 1, इसका गुणा कर दीजिए तो x बराबर 40 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक, 40 रुपया। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा अब यहाँ से। प्रश्न नंबर 3 है किसी सूटकेस का विक्रय मूल्य, किसी सूटकेस का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य साइड रखिएगा 864, और अंकित मूल्य मान लीजिए x है, तो पहली छूट कितनी है 20% है, तो 80/100, और अगली छूट हमारी 10 है, तो 90/100। अब इसको हल करिएगा, देखो ऊपर हमारे 2 0 हैं, 1 2, ये 100 चला जाएगा फिर। ठीक है, अब इसको पहले काटिए 9 से, तो 9 एकन 9 और 9 नेम 81, 9 नेम 81, यहाँ पे बचा 5 और 9 छक्का 54। ठीक है, 5 बचा, 9 छक्का 54, 6 बार चला जाएगा। 8 से काटी तो 8 एकन 8 और 8 एकन 8, यहाँ पे 1 बचा, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 100/100 और बराबर 12, तो गुणा कर दीजिए तो x बराबर 1200 निकल के आ जाएगा। यही आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। तो अंकित मूल्य निकला हमारा 1200 रुपया। तो उम्मीद है आपको ये भी टाइप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगला टाइप नंबर 4 देखिएगा। अब यहाँ से हमारा टाइप नंबर 4 है मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, देखिए बढ़ाकर के लिए यानी मूल्य बढ़ाकर आएगा प्लस का चिन्ह और छूट के लिए आएगा माइनस का चिन्ह। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, अगर हमारा आंसर प्लस में निकलता है तो होगा लाभ प्रतिशत। ठीक, प्लस के लिए क्या होगा लाभ होगा और माइनस के लिए हानि होती है। ठीक, हानि प्रतिशत, यहाँ पे लाभ प्रतिशत कर लो। अगर हमारा आंसर प्लस में निकलेगा तो लाभ लिखेंगे, अगर आंसर हमारा माइनस में निकलेगा तो हानि लिखेंगे। बढ़ाकर के लिए प्लस का चिन्ह और छूट के लिए माइनस का चिन्ह आएगा। अभी हम जब प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में
आ जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला देखिएगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर, 20% बढ़ाकर, तो इसको प्लस लिखना है। क्या लिखेंगे? 20% प्लस, और आपको पता प्लस लिखा नहीं जाता है, 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% छूट पर, तो छूट के लिए माइनस, तो -25 लिखेंगे। ठीक, बस यही देखना है। अब आपको क्या करना है, फिर दोबारा यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर यहाँ पे 20 और गुणा 25 बटा 100, इस प्रकार इसको हल किया जाता है। एक बार फिर समझिए, 20% बढ़ाकर तो प्लस का 20, और 25% छूट तो माइनस, फिर ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों संख्याएं 25 गुणा 20 बटा 100 करना है। अब यहाँ पे इसको हल करिएगा, तो 25 एकन 25, 25 चौकू 100, और 4 एकन 4, 4 पंजे 20। अब प्यारे भाइयों देखिए, यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 25 में से 20 जाएगा, 25 में से 20 जाएगा तो माइनस का 5, और फिर माइनस का 5 ये बचा हुआ, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10%। अब ये माइनस का चिन्ह हटा के, देखो माइनस चिन्ह है तो आपको लिख लेना 10% हानि, तो ये इसका आंसर आ गया, 10% हानि। ठीक है, माइनस का चिन्ह हानि बताता है। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक साइकिल का सूची मूल्य, एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो यहाँ पर प्लस का 10 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस लिखा नहीं जाएगा, और वह 20% छूट पर बेची जाती है, तो छूट के लिए माइनस का चिन्ह, तो 10 माइनस 20, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना, और यही दोनों संख्याएं 10 गुणा 20 बटा 100 ऐसे करके लिख दीजिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो काटिए। अब यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, इस 20 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा भाई, और ये माइनस का चिन्ह, और 2 एकन 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा माइनस का 12%। देखो माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस चिन्ह हटा के लिखेंगे 12% हानि। ये इसका हल हो गया। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 हमारा, राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर, 30% बढ़ाकर, ठीक, तो प्लस का 30 अंकित किया। यदि वह 20% छूट पर अलमारी बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखो छूट कितनी है, 20 है, तो माइनस का 20। अब यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना, और यही दोनों संख्याएं 30 गुणा 20 और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस का 10 बचेगा, और माइनस का 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये हमारा यहाँ पर बचेगा हमारा 4 प्लस का बचेगा। ठीक है, 4%, तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस बचता तो हाँ लिख देनी है, अगर यहाँ प्लस बचेगा तो लाभ लिख देना आपको। 5वां नंबर देखिएगा, पहले थोड़ा नंबर ठीक कर लो, ये नंबर 3 है और ये नंबर हमारा 4 है। देखिए नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको देखिएगा आप लोग। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, 40% अधिक है, तो आप क्या करेंगे, 40 फिर 25% छूट पर बेचा जाता है, तो 40 माइनस 25, फिर माइनस, तो यहाँ पे 40 गुणा 25 बटा 100, इसको हल करिएगा। तो 25 एकन 25, और 25 चौकू 100, और 4 एकन 4, और 4 धाम 40, तो यहाँ पे बचा हुआ 10। तो देखिए यहाँ पे तो ये 40 है हमारा, 40 और माइनस ये 25 और ये माइनस का 10, समान चिन्ह होने पे जोड़ देंगे, तो ये 40 माइनस ये तो बन जाएगा हमारा 35, 25 और 10 35। अब यहाँ पे 5 प्लस का बचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 5% लाभ हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको भाई ये भी टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमारा टाइप नंबर 5 चलेगा, उसको देखिएगा। तो टाइप नंबर हमारा 5 है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो इसको ध्यान समझिएगा आप लोग इस टाइप को। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, 20% की छूट देकर, 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आया तो पहले एक सूत्र लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हम लाभ प्रतिशत प्लस छूट, ठीक, बटा 100 माइनस
छूट और गुणा 100, इस सूत्र के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाभ, यहाँ पे इसका मतलब लाभ और छूट को जोड़ दो। तो लाभ कितना है, लाभ 12% है, छूट 20 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लाभ हमारा है 12 और छूट है हमारी 20 और बटा यहाँ पे छूट 20 है, तो 20 को 100 में से घटा के लिखेंगे। 100 माइनस 20 और गुणा 100। अब इसको हल कर दीजिएगा। तो ये तो बन जाएगा ऊपर वाला हमारा, ये बनेगा 32 ही हो जाएगा। हाँ 32 और बटा 80 और गुणा 100। अब इसको कटापिटी करिए, इसको 16 से काट दो। 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80 और 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा हमारा 40%। इसका आंसर आ गया। एक बार फिर समझिए, अब यहाँ पे पूरा विस्तार से नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लाभ, यहाँ पे लाभ रखेंगे, यानी आपको क्या करना, लाभ और छूट को जोड़ देना, लाभ छूट को जोड़ देना है, 100 का गुणा करना, फिर बाद में छूट को घटा देना 100 में से। अगला प्रश्न देखिएगा, अभी आ जाएगा समझ में, परेशान ना हो। प्रश्न नंबर 2 इसको देखिएगा। एक वस्तु 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो देखो पहले छूट और लाभ को जोड़ दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 प्लस 23 इनको जोड़ेंगे, यहाँ पे गुणा 100 लिख दो और छूट को 100 में से घटा के लिखेंगे। तो छूट कितनी हमारी है, हमारी छूट है 18, तो 18 को 100 में से घटा के लिखेंगे, ठीक है, यानी 100 माइनस 18, चलो लिख लो। तो इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 8 3 11, 8 और 3 11, 2 3 और 1 4 41 और गुणा 100। और जब इसके 100 में से हम 18 घटाएंगे तो हमारा बचेगा, कुछ गलत हो गया क्या, 100 में से 18 घटाएंगे तो 82 बचेगा, 82। तो 41 एकन 41, 41 दूनी 82, 2 एकन 2, तो ये 50, तो इसका आंसर आ गया 50%। ठीक है, चलिए अगला देखिए नंबर 3। बस आपको क्या करना है, लाभ और छूट को जोड़ देना और बाद में छूट को घटा के नीचे लिखना है। अगला प्रश्न है हमारा, 25% की छूट देकर 20% का लाभ होता है। 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा। तो देखिए 25% छूट, 25% छूट और 20% लाभ। प्यारे बच्चों 25% छूट और 20% लाभ, यहाँ पे 100 लगा दीजिए। अब छूट हमारी कितनी है, 25% है, तो 100 माइनस 25, ठीक, छूट को 100 में से घटा के लिखेंगे। अब ये बन जाएगा हमारा 45 गुणा 100 और बटा ये बन जाएगा 75। अब इसको काटिए, कुछ गलत हो गया क्या, छूट कितनी हमारी, छूट 25 है, हाँ काटिए, इसे 15 से काटिए, 15 तियो 45 और 15 पना 75 और 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 और 20 तिया 60%। इसका आंसर निकल के आ गया। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु 35% की छूट देकर, कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% लाभ पर बेची गई है, कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% लाभ पर बेची गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखो 35 प्लस 17 और छूट को घटा के लिखिए माइनस 35, यहाँ पे ऊपर 100 लिखिए, इसको हल करिएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 7 5 हो जाएगा हमारा 12, 4 1 5 52 और गुणा 100, ठीक। अब इसमें से घटाएंगे, तो जब इसको घटाएंगे तो घटाने पर बचेगा हमारा 65। अब 13 से काटिए, 13 चौकू 52 और 13 पंजे 65, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, तो 20 चौक 80%। ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये भी टाइप समझ में आ गया होगा। अब हमारा टाइप नंबर 6 देखिएगा, समतुल्य बट्टा पर आधारित। तो यानी टाइप नंबर 6 समतुल्य बट्टा पर आधारित। तो यहाँ पे देखो 2 बट्टे दिए हुए हैं, 10% और 20%। तो इन दोनों का समतुल्य बट्टा निकालना है, इन दोनों का समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा कैसे निकालते जरा ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे लिखना हमें 100 माइनस फिर 100 गुणा, अब यहाँ पे 10 है तो 90 बटा 100, 100 में से घटा के लिखेंगे, फिर कितना 20 है तो 80 बटा 100।
यानी 10% और 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना हमें। तो लिखने का तरीका देख लो, 100 माइनस 100, फिर यहाँ पे 10 है, 100 में से घटा के लिखेंगे, 20 को 100 में से घटा के लिखेंगे। अब ऊपर जीरो की संख्या 4 है, तो ये जीरो से जीरो चला जाएगा। अब यहाँ पे जो बचेगा उसको देखेगा, तो यहाँ पे है हमारा 100 माइनस 9 72, तो घटाएंगे तो 18% निकल के आ जाएगा। तो ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 2 हमारा। नंबर 2 है, यहाँ पे है 20% और ये 15%, ये दो बट्टे हैं हमारे, तो इनका समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 100 माइनस 100, पहले इतना लिख लीजिए, फिर इनको 100 में से घटा घटा के लिखिए, 80/100 और गुणा 85/100। तो पहले बच्चों देखिए ऊपर की जीरो संख्या कितनी 3 है, तो 1 2, ये 3 जीरो कट गए हमारे। अब इसको काट दीजिए, चलो पहले गुणा कर लो, तो ये बनेगा जाके, ये तो हो जाएगा हमारा 100, एक जीरो से एक जीरो काट दो ये, ठीक, हाँ ये जीरो काट दिया पहले ही हमने, ठीक है, माइनस। अब 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40 की जीरो हासिल, 8 पन्ना 40 की जीरो हासिल 4, 8 64, 64 और 4, 8 64, अरे हो जा भैया, गुणा हो जाए, एक बार देखिए, 8 8 पन्ना 40 की जीरो हासिल 4 और 8 64 68, और ये 10 बचा हुआ नीचे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। अब हमें 100 में से घटा के लिखना, 100 में से 68 घटा दो तो हमारा बचेगा 52। तो पहले यहाँ पे लिख लो 100 माइनस 68, जो 100 में से 68 घटाएंगे तो बेटा 32 बचेगा हमारा, 32%। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नंबर 3। नंबर 3 में दे रखा है यहाँ पर हमें 20% और ये 40%, इनका हमें समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए देखो पहले 100 माइनस 100, फिर इनको 100 में से घटा के लिखिए, ठीक है। तो 80/100 गुणा 60/100, इस प्रकार 100 में से घटा के लिखेंगे। ऊपर 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए ये, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 100 माइनस 8 छंग 48, 8 छंग 48, और 100 में से 48 घटाएंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 52%, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ से हम नया पेज निकालेंगे, ठीक है। नंबर 4 में दे रखा है यहाँ पर 10%, 20% और 30%, इनका हमें समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखना हमें 100 माइनस 100 गुणा 90/100 गुणा 80/100 गुणा 70/100, यानी समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए इनको 100 में से घटा के लिखेंगे। तो ऊपर जीरो की संख्या कितनी है, ऊपर जीरो 5 है हमारे, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जीरो काटिए, और नीचे भी 5 जीरो काटो, इसका एक जीरो बच जाएगा ये। तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा 100, ठीक है। अब यहाँ पे 8 9 8 7, ठीक, इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा निकल के आएगा हमारा 504 और बट्टा 10। अब इसमें 10 का भाग लगाएंगे तो ये बनेगा 100 माइनस 500, यानी अरे भाई इसमें एक जीरो हुआ तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, 0.4। अब 100 में से इसको घटा देंगे, तो जब 100 में से इसको घटाएंगे तो घटाने पर बचेगा हमारा 49.6%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा 5वां, तो बस इसमें हाँ इसका एक और है, वो भी देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 5, तो यहाँ पे लिखा हुआ 20%, 25% और 10%, इसका समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। अगर आपको ऊपर वाले 4 समझ में आए तो वीडियो को रोक के इसको हल करिए आप। तो क्या करेंगे देखिएगा, 100 माइनस 100 गुणा 80/100 गुणा 75/100 गुणा 90/100। ऊपर जीरो की संख्या कितनी 4 है, तो ये 4 जीरो चले जाएंगे नीचे भी, ठीक है। अब यहाँ पे 25 से काट दीजिए इसको, तो 25 3 75, 25 चौकू 100, 4 1 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 100 माइनस यहाँ पर बचेगा हमारा 9, देखो 9 3 27, 7 दूनी 54, घटा दीजिए इसको। तो जब 100 में से 54 घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 46%। तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ से हमारा टाइप नंबर इसी का बी टाइप है, ठीक, उसको देख लीजिए।
ये वाला टाइप हमारा 6A था, अब यहाँ पे टाइप 6B चलेगा। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही दमदार है, ध्यान समझिएगा इसको। तो यहाँ पे प्रश्न नोट कर लें पहले हम। अब यहाँ से टाइप नंबर हमारा 6B है, तो इसमें ये बताना है निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप किसी दुकान पे कोई सौदा लेने जाते हो, ठीक है, तो आपको बट्टा कम चाहिए या अधिक चाहिए? यानी परसेंटेज, जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो आपको देखो हमेशा, जो दुकानदार होता है, तो दुकानदार अगर डिस्काउंट यानी बट्टा प्रतिशत कम देगा तो दुकानदार को फायदा होगा, ग्राहक को घाटा होगा। तो ग्राहक को घाटा तभी, यानी ग्राहक को फायदा तभी होगा जब बट्टा प्रतिशत अधिक होगा। ठीक, ग्राहक को फायदा कब होगा? अरे भाई जब हम कोई चीज़ बाजार से खरीदते हैं, अगर हमें ज़्यादा बट्टा मिलता है तो हमें फायदा होता है, और अगर कम मिलता है तो दुकानदार को फायदा होता है। तो हमें क्या चाहिए? ज़्यादा अधिक बट्टा चाहिए। तो इसमें ये बताना निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 विकल्प हैं और तीनों विकल्पों में संख्याएं समान है। देखो 10 5 15, 5 10 15, 15 10 5, इनमें क्रम से कोई मतलब नहीं है। बस देखो यहाँ पे तीनों संख्याएं कैसी हैं, यानी कि तीनों विकल्प समान है, बस आगे पीछे संख्या उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? सभी समान है, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई अधिक नहीं है क्योंकि सब जो हमारे डिस्काउंट है, जो बट्टा है, वो सभी समान है, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा इसका आप। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा, इसमें ये बताना किसका समतुल्य बट्टा सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए, देखो 15 5 10, 15 5 10, 15 5 10, यहाँ पर भी तीनों संख्या कैसी हैं? समान है। अरे भैया बट्टा आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 विकल्प हैं, तीनों विकल्प कैसे हैं? समान है। तो कोई ना छोटा ना कोई बड़ा, तीनों कैसे हैं? समान है। तो इस पर समान पे टिक लगा दीजिए। अब समझिए प्रश्न नंबर 3, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो प्रश्न नंबर हमारा अगला है, निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में, निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में कौन सा ग्राहक के लिए और कौन दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है। यानी ये बताना। अच्छा ये बताओ, हमें कब फायदा होगा? जब बट्टा हमें अधिक मिलेगा तब हमें फायदा होगा, और दुकानदार को फायदा कब होगा? जब बट्टा कम देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने लिए देखना। देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको ये देखना किस में अंतर अधिक है। देखो यहाँ पे कितने का अंतर है? 15 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर कितने का अंतर है? इनमें कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। अब जहाँ पर अंतर अधिक होगा, जहाँ पर अंतर अधिक होगा, देखो ये, तो ये वाला बट्टा यानी कि पहला बट्टा किसके लिए? ग्राहक के लिए फायदेमंद है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला बट्टा, ठीक, पहला बट्टा ग्राहक के लिए, ठीक है। जहां पर बट्टा अधिक होगा तो ये ग्राहक के लिए फायदेमंद है, और दुकानदार के लिए जहां पर अंतर कम होगा, देखो यहाँ पर 5 है तो ये दुकानदार के लिए फायदेमंद है। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा, तीसरा बट्टा दुकानदार के लिए, ठीक। तो ये का आंसर आ गया, ठीक है। यानी पहला बट्टा ग्राहक के लिए फायदेमंद है, और दूसरा बट्टा जो हमारा तीसरा बट्टा है ये ग्राहक के लिए, नहीं ये दुकानदार के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे छूट कम दे रहा है। जब ये छूट कम दे रहा है तो दुकानदार को फायदा होगा और ग्राहक को नुकसान होगा। तो ये ग्राहक के लिए और ये दुकानदार के लिए फायदेमंद है। तो इसका अगला प्रश्न देखिएगा नंबर 3। तुम्हारा प्रश्न अगला है, बट्टा श्रेणी में, बट्टा श्रेणी में कौन ग्राहक के लिए और कौन सा दुकानदार के लिए फायदेमंद है। देखिए हमें बट्टा कौन सा चाहिए? जहां पर डिस्काउंट अधिक मिले। तो देखो यहाँ पर कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। चलिए भाई अच्छी बात है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ पर 8 का अंतर है। 8 6 14। यहाँ पर कितने का अंतर है? 0 का अंतर है। तो ग्राहक को कहाँ पर फायदा होगा? तो ग्राहक को यहाँ पर फायदा होगा, ठीक है। तो ग्राहक के लिए पहला बट्टा हो जाएगा, यानी पहला बट्टा, पहला बट्टा ग्राहक के लिए फायदेमंद है, ठीक है। अब दुकानदार के लिए, दुकानदार के लिए ये वाला बट्टा फायदेमंद है, ठीक, डी वाला, जहां पर अंतर कम होगा। तो दुकानदार के लिए यानी कि चौथा बट्टा, चौथा बट्टा
दुकानदार के लिए। चाहो तो यहाँ पे प्रतिशत भी लिख सकते हो, 15% और ये 5% बट्टा ये हमारा ग्राहक के लिए है, और 10% और 10% ये दुकानदार के लिए। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर है इन टाइप अगला चलेगा, उसको देखिएगा अब यहाँ से। तो यहाँ से हमारा टाइप नंबर 7 है, अपठनीय बट्टा पर आधारित, यानी कि इसमें एक बट्टा दिया होगा और दूसरा बट्टा हमें निकालना है। तो प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे कह रहा है एक घड़ी का निर्धारित मूल्य, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया, यानी अंकित मूल्य 720 रुपया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 720 रुपये। ठीक है, एक व्यक्ति ने दो बट्टों में से, एक व्यक्ति ने दो बट्टों पर उसे 550.80 में खरीदा। ठीक, इसको इस साइड रखेंगे। यानी कि देखो सुनो, यानी ये किसी ग्राहक ने खरीदा, दुकानदार के लिए हो गया विक्रय मूल्य, ये दुकानदार के लिए हो गया विक्रय मूल्य, लेकिन ग्राहक के लिए होगा क्रय मूल्य। तो हम दुकानदार के लिए लेके चलेंगे। ठीक है, दुकानदार का जो अंकित मूल्य इतना है, तो इसमें दो बट्टे दिए हैं, दो बट्टे वाली वस्तु उतने में इसने बेच दी है। अब आगे देखिएगा, पहला बट्टा कितना है हमारा 10%, तो यहाँ पे लिखेंगे 90/100। तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए, यानी कि दूसरा बट्टा अपठनीय है, तो दूसरा बट्टा क्या होगा। तो बट्टे को 100 में से घटा के लिखेंगे 100 - x और बटा 100, इसको ऐसे लिखना। अब इसको हल करिएगा, तो देखो इसका दशमलव बटाओ, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो, तो 100 से 100 चला जाएगा हमारा, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 72 × 9। तो यहाँ पे मैं लिखना 100 - x और बराबर 55,080 इतना। पहले इसको काटिए 9 से, तो देखो 9 × 1 = 9 और 9 × 6 = 54, एक बचा, फिर 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 0। अब इसको काट दीजिए, फिर 9 से काट दीजिए, तो 9 9 × 8 = 72 और 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, 6 बार जाएगा 54, कितना बचा 7, और 9 × 8 = 72 और ये 0। अब इसको 8 से काट दो, 8 × 1 = 8, तो 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64 और 8 × 5 = 40। तो यहाँ पे बचा हुआ 100 - x बराबर 85। तो यहाँ पे 85 को दिल ले आओ, x को दिल ले जाओ, तो 100 - 85 बराबर x, तो x बराबर निकलेगा 15%। जो हमारा दूसरा बट्टा है वो 15% निकल के आ गया है। चलिए अगला प्रश्न समझिएगा। प्रश्न नंबर 12 डाल दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, इसको देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है 200 रुपया। एक वस्तु का अंकित मूल्य है, श्याम ने उसे 20%, तो 80/100 और x%, तो 100 - x और बटा 100, तो कितने बेच दिया, 96 रुपया में बेच दिया। अब इसको हल करिएगा यहाँ पर, तो यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 जीरो से 20 से काटो, 20 चौकू और 20 पंजे, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 100 - x बटा 5 और बराबर 96। अब 8 × 1 = 8 और 8 × 1 = 8 और 8 दूनी 16, इस 5 का गुणा 12 पंजे 60 हो जाएगा। 100 - x बराबर 60। अब 60 को दिल ले आओ, x को दिल ले जाओ, तो 100 - 60 बराबर x, तो x बराबर निकलेगा हमारा 40%। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से टाइप नंबर हमारा अगला देखिएगा, विविध पर आधारित, उसको देखिए अब आप। तो हमारा टाइप नंबर 8 है, छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना। ठीक है, ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को भाई। तो यहाँ प्रश्न नंबर पहला, इसको देखिएगा। एक पुस्तक विक्रेता 95 में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% का लाभ कमाने के लिए एक पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा, ये बताना है। तो यानी कि हमें निकालना है क्या, इसका निकालना मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस बराबर, ये खरीद के कितना लाया, 95 रुपया खरीद के लाया। जब 95 रुपया खरीद के ला रहा है, तो इस पे छूट कितनी दे रहा है, 5 की छूट दे रहा है। ठीक है, तो छूट को 100 में से घटा के लिखेंगे, नीचे 95 लिखेंगे, और लाभ कितना लेना है, लाभ लेना 10, तो 110 ऊपर लिखेंगे, 110। एक बात समझिए मेरी बात को, देखो ये 95 रुपया में खरीद के लाया,
तो 95 वाली वस्तु पर 5% की छूट देगा, 5% की छूट देगा और 10% का लाभ लेगा। तो 110 यहाँ लिखेंगे, तो 95 से 95 कट जाएगा, तो जो हमारा मार्क प्राइस निकलेगा वो निकल के आ जाएगा 110 रुपया। ठीक है, यानी कि 95 में खरीद के लाया, तो 95 वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना बनाएगा, 110 रुपया बनाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए दूसरा देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर अगला है, एक दुकानदार 460 में एक सामान खरीदा, 460 में सामान खरीदा और 8% की छूट, तो यहाँ पे लिखेंगे 92, और कितने का लाभ ले रहा, 12% का लाभ ले रहा, तो 112। ठीक, यहाँ पे लिख लो मार्क प्राइस। तो इसको हल करिएगा, तो देखो 96 वो 46 एकन 46 और 46 दूनी 92 और 2 एकन 2, 2 पंजे 10, तो मार्क प्राइस बराबर गुणा करा दीजिए इसका 2 का 5 का, तो 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और 1 6 और 5 एकन 5, 560। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 560 रुपया। अगला देखिएगा नंबर 3। नंबर 3 क्या कह रहा है, एक फर्नीचर 1740 की लागत पर तैयार किया गया, 1740 पर। ठीक, मार्क प्राइस इधर लिख लो, कितने में तैयार किया गया। फिर यहाँ पे छूट कितनी है, 13 की छूट है, तो 100 में से घटा के लिखिए। जब इसमें 13 घटाएंगे तो 87 बचेगा, 87 और गुणा 100, लाभ कितना ले रहा है ये, लाभ 15, तो 115 लिख लीजिए। इसको हल करिएगा, तो इसको जब 87 से काटेंगे, 87 हमारी आभाज्य संख्या है, तो देखो 87 एकन 87 और 87 दूनी हो जाएगा हमारा 174, गुणा करा दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 एकन 2 और 1 3 और 2 एकन 2 और ये वाली 0 1 बच गई है, तो 23 रुपया इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 इसको देखिएगा, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत कितनी है, तो मार्क प्राइस बराबर यहाँ पे लिख लो 33, 20 और छूट कितनी है 17 की है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, जब 100 में से घटा के लिखेंगे तो बचेगा हमारा 83। अब लाभ कितना है इस पे, देखो लाभ 21 ले रहा है, तो 121। इसको हल करिएगा, तो जब इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 4 12, 4 8 32, सही है, 83 एकन 83 और ये चला जाएगा 4 बार 0, तो गुणा करा दीजिए इसका, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4 और ये 0, तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि खरीद के लाया 3320 में, इसका इसने मार्क प्राइस बना दिया 4840 रुपया। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब यहां से हमारा अगला टाइप है उसको देखेगा, तो टाइप नंबर 9 है हमारा, जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले। ठीक है, जैसे कि एक के 2 के साथ 1 फ्री, ऐसे सुनेंगे ना आपने, वही चीज प्रश्न है ये हमारा, ध्यान समझिएगा यहाँ पर। तो प्रश्न हमारा नंबर पहला है, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीद कर 2 खिलौने मुफ्त देता है। यानी कि अगर आप 6 खरीदते हो, 6 के साथ 2 मुफ्त देता है, तो आपके पास खिलौने कितने हो गए, 8 हो गए ना। 6 तो आपने खरीदे और 2 उसने और दे दिए, तो आपके पास कितने हो गए, 8 खिलौने हो गए हैं। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है, तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्रदान हुई। तो एक सूत्र होता है हमारा यहाँ पर, छूट बराबर यानी छूट प्रतिशत, छूट गुणा 100 बटा कुल वस्तुएं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसने कितने वस्तु की छूट करी है, इसने 2 वस्तु की छूट करी है, तो 2 गुणा 100 और टोटल वस्तुएं कितनी है, आपने 6 खरीदी, 2 उसने और दे दी, तो 8 हो गई हैं। इसको हल करिए, 2 एकन 2, ये 4 हो जाएगा, 4 एकन 4, ये हो जाएगा 25, तो हमें 25% की फायदा हो गई। तो ये इसका आंसर, यानी छूट उसने दी है, वो कितने की छूट दी है, 25% की छूट दी है, ये इसका आंसर आ गया। अगला देखिएगा प्रश्न आप, प्रश्न नंबर दूसरा, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 था, दूसरा देखेगा। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, संगीता जब 12 चूड़ियां खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। तो यहाँ पे छूट प्रतिशत बराबर लिखिए,
तो 3 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं, ठीक है। तो 3 गुणा 100 और टोटल चूड़ियां कितनी होंगी, 12 खरीदी, 3 फ्री मिल गई तो 15 हो गई। तो इसको हल करिए, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर इसको 20% की छूट मिल गई है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से भाई टाइप नंबर हमारा अगला देखिएगा। तो यहाँ से टाइप नंबर हमारा 10 है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से बट्टे की दर ज्ञात करना, अर्थात हमें छूट प्रतिशत ज्ञात करनी। तो ध्यान समझिएगा, एक साइकिल का अंकित मूल्य 500 रुपये, यानी कि जो हमारा मार्क प्राइस है वो कितना है, 500 रुपये है, सॉरी 5000 है। एक साइकिल का अंकित मूल्य 5000 है तथा विक्रय मूल्य 4500 रुपये है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 4500 रुपया है। देखो, यानी अंकित मूल्य 5000 है और विक्रय मूल्य हमारा है 500 रुपया। तो इस दुकानदार ने कितनी छूट दे दी है, ठीक है। तो 500 रुपया की छूट दे दी, ये क्या छूट। अब इसको मैं प्रतिशत में चेंज करना, इस 500 को प्रतिशत में चेंज करना, ठीक है। तो 500 गुणा 100 और बटा अंकित मूल्य 5000, तो ये बन जाएगा हमारा छूट प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पे सूत्र भी लिख लीजिए, छूट प्रतिशत बराबर होता है हमारा, छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट गुणा 100 और बटा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, ये सूत्र होता है हमारा। एक बार फिर समझिए, अंकित मूल्य 5000 है तो 5000 वाली वस्तु 4500 रुपये में बेच दी, तो उसने कितने की छूट दे दी, 500 रुपया की छूट दी। तो 500 गुणा 100 बटा अंकित मूल्य नीचे रहेगा। अब यहाँ पे कटापिटी करिएगा, तो ये देखो 3 जीरो से हमारे 3 जीरो कट जाएंगे बेटा ये। अब यहाँ पर बचा हुआ है 50 बटा 5, 5 एकन 5 और 5 एकन 5 10, तो यानी कि इसने जो छूट की है वो 10% छूट कर दी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, एक रेडियो का अंकित मूल्य कितना, 800 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 500। तो 800 वाली वस्तु उसने 500 में बेच दी, तो कितने की छूट करी, 300 रुपया की छूट करी। तो हमें लिखना है छूट प्रतिशत बराबर, और भाई अंकित मूल्य 800 है, ठीक। तो 800 वाली वस्तु को 500 रुपये में बेच दिया, तो उसने 300 रुपया की छूट कर दी हमें। तो 300 गुणा 100 बटा अंकित मूल्य 800 नीचे रखेंगे। अब इसको काट दीजिए भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 से काटो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। अब 25 तिया 75, तो 75 बटा 2, ठीक है। तो 75 बटा 2 को लिखेंगे 37 सही 1 बटा 2 प्रतिशत। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस प्यारे भाइयों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।